रिकॉर्डिंग मैंने कर दिया है। ये यूट्यूब पे जाएगा सब लोगों के लिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका पहले भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है, मुझे लगता है कि लगभग 1 साल पुरानी होगी। और उस पे आप में से बहुत से लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत से लोग उस पर प्रॉफिट बना रहे हैं। आज जो टॉपिक है वो है 1-2 का 4 ट्रेड जो आप लोग करते हो, उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है इतने दिन के मार्केट में, और उसका कैसे हम बेस्ट यूजेज कर सकते हैं, और क्या क्या चीजें उसमें है जो अभी तक शायद आप अपनी थॉट्स को उतना आगे नहीं ले जा पाए, जिसके कारण आप नहीं समझ पाए हो, और उसमें क्या कर सकते हैं। फिर भी जैसा है उसमें आपने जो यूज किया है, मुझे लगता है कि मोर देन 80% ऑफ टाइम आप उसमें पैसा बना रहे हैं। अगर जो कमियां हैं उसे भी अगर आप आज समझ लें तो आपको ये जो पैसा बनाने का सिलसिला है वो काफी अच्छा जा सकता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि कम पैसे में भी, मतलब कि 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए में भी आप एक बेहतर हेजिंग करके इसमें आगे जा सकते हैं। इसकी एक खासियत है, बट उसको करने के लिए इतनी जो कॉम्प्लेक्स होती है बाय सेल का, वो नॉर्मल इंसान जल्दी समझ नहीं पाता है। नतीजा क्या होता है कि या तो कम पैसे होने के कारण वो कर नहीं पाता है, या उलझ जाता है कॉल पुट में, क्योंकि इतने ज्यादा उसमें लेग होते हैं, इधर उधर बाय करो उसको सेल करो, तो समझ में नहीं आता है। एनीवे, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मार्केट पे ले जाना चाहूंगा, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि अभी मार्केट में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने की संभावना है, जिससे आपको लगे कि हाँ जी यहाँ पे क्या होगी। अब आप समझिए, जैसे इन्वेस्टर के व्यू से मैं पहले बात कर दूं, जो भी इन्वेस्टर आप लोग हैं, एक चीज को समझिए कि जब बाजार इस एरिया में कहीं खड़ी थी, तभी मैंने आप लोगों को अवगत कराया था कि टाइम बाउंड करेक्शन स्टार्ट होने वाली है। टाइम बाउंड करेक्शन उसे कहते हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा फॉल नहीं होती है एक ही बार में, सर्टेन वो धीरे धीरे फॉल होगी, धीरे धीरे फॉल होगी, और लेकिन स्टॉक के प्राइस काफी तेजी से फॉल होंगे, खास करके मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप। तो आप लोगों को मैं बता दूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप रिलैक्स रहिए। मार्केट का नेचर है कि जब मार्केट इतनी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट करने जाती है। वो एडजस्ट 20 SMA हो सकता है मंथली चार्ट का, या एबीवैक हो सकता है मैक्स फियर जोन का, इन दोनों में से कोई भी होगा, जहां पे कि अपने आप को एवरेज करके वो टाइम एंड करेक्शन को खत्म करती है। वो कब खत्म करेगी, ये मार्केट के मंथली चार्ट पे निर्भर करता है। क्योंकि जब तक, मैं आपको एक चीज यहां बता दूं, आप यहाँ निफ्टी के जब चार्ट को देखेंगे तो एक चीज आपको सिंपली समझिए, जो अब तक मैंने बताया है कि हिलेगा मिलेगा में आप जाएंगे, ये रेड लाइन जो आप देख रहे हैं, मैं सिंपली रेड लाइन से बता रहा हूं, जब तक ये रेड लाइन इस RSI ब्लैक लाइन के नीचे नहीं आएगी यहाँ पे, तब तक मार्केट की ये टाइम बाउंड जो करेक्शन है वो खत्म नहीं होगी। इस बात को आप समझ लीजिए, मतलब कि मार्केट को फर्दर आगे बढ़ने के लिए मंथली टाइम फ्रेम पे इसको नीचे आना ही होगा, इस तरह से। सिंपल सा लॉजिक है, आपको बहुत ज्यादा ट्रेंड लाइन या वोल्फ वेव, विलेट वेव वगैरह वगैरह जानने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल से टर्म को समझिए और फिर सिंपल से टर्म में आगे बढ़िए। ये तो होगी इन्वेस्टर की बात। तो क्या करना चाहिए, इन्वेस्टर आराम से इन्वेस्ट करते रहिए, जो क्वालिटी स्टॉक है या मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छे स्टॉक है जिनके चार्ट बढ़िया है, आप आगे बढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपका विजन 4 to 5 ईयर कम से कम है तो आप यकीन मानिए आपको पैसा बनेगा इस बाजार में, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज की पॉइंट होगी जब भी वो गिर के 200 DMA के ऊपर आ जाए, तब वहां पे आप उसको एवरेज कर सकते हैं। ठीक है, 200 DMA पे अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसपे कि आप लोग देख पाओगे। क्लियर है, तो ये हो गई। अब आते हैं छोटा सा टाइम फ्रेम पे कि अभी क्या हो रहा है। अभी जैसा कि आप देखेंगे, बाजार जो है मल्टीपल सपोर्ट पर आकर खड़ा है। ये जो एरिया है जहां पिछली बार लगभग 1 साल पहले की बात है, 1 महीने यहाँ पे ट्रेड हुआ था, और बाजार फिर से एक साल के पीछे के लोगों के पास आकर खड़ी हो गई है। तो 1 2 3 4, मतलब एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अब हम इसको ब्रेक करने का वेट करेंगे कि बढ़िया से ब्रेक कर जाए। ब्रेक करके जब क्लोज कर जाएगी तो हम फर्दर आगे की सोचेंगे कि अब तुम कहां तक जाओगे। लेकिन एक चीज को समझ लीजिए कि बाजार सेल में ही है, बाय में नहीं है। इसको शायद मुझे लगता है कि 6-7 दिन पहले एक वॉइस मैसेज के थ्रू कुछ स्टूडेंट वगैरह थे, उनको मैंने दिया भी था कि 20-50 SMA के नीचे वीकली आ गई तो मार्केट गिरने की संभावना काफी तेज है, और तेजी से गैप डाउन करते हुए गिरेगी, और शायद आपने उसका लाइव उदाहरण देखा भी होगा। तो इस तरह से बाजार अभी एक सपोर्ट पे खड़ी है, और जब तक इसके नीचे नहीं जाती है तब तक कुछ भी ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है।
कुछ भी व्यू मत बना लीजिएगा सर कल गैप अप होगी या गैप डाउन होगा, क्योंकि हो सकता है कि आप 10 मिनट के टाइम फ्रेम हिलेगा मिलेगा लगाकर एक चीजें कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है। लेकिन जब भी बाजार सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर जाकर खड़ा हो तब ये वैलिड नहीं होती है, इस चीज को माइंड में रख लीजिएगा। खास करके मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस की बात मैं कर रहा हूं। तो बाजार जो अभी खड़ी है वो मेजर सपोर्ट पे ही खड़ा है। अब जब सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटेंगे तो अच्छे खासे ब्रेकडाउन के साथ टूटेंगे, सपोर्ट टूटना है तो, और रेजिस्टेंस टूटता है तो ब्रेकआउट के साथ टूटता है। गैप अप या गैप डाउन में मोस्ट ऑफ केस में, रेयर केस में ऐसा होगा कि एक सुपर कैंडल बना देती है, लगभग यही होता है। अन्यथा इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस नॉर्मली नहीं टूटती है, इस चीज को समझ लीजिएगा। यही कारण था कि आज मैंने आप लोग कहा कि सेलर डे है, जो सेल करने वाले हो सेल करो, आपको पैसा दे देगा, सम बाय जैसे रख लो। और शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने किया होगा और पैसा बना होगा। ये हो गई बात। अब आते हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं, जो सिखाना चाहते हैं, उसको समझ लीजिए। आज की क्लास का पर्पज है 1-2 के 4 ट्रेड को आपको समझा देना। जैसा कि 1-2 का 4 मैंने नाम रखा, मजाक मजाक में इसका नाम रख दिया था, और शायद लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया और कुछ लोगों के ट्रेडिंग लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है 1-2 का 4। बहुत से लोग सिर्फ यही ट्रेड करते हैं आप लोगों में, और मैं समझता हूं कि जिनके पास कम कैपिटल है या बहुत कम नॉलेज है, वो व्यक्ति सिर्फ 1-2 का 4 और एक्सपायरी डे का ट्रेड करना भी आरंभ कर दें तो उनका शायद आधा कष्ट दूर हो जाएगा। मतलब 1-2 के 4 में जो प्रॉफिट हुआ उसका 50% पैसा को एक्सपायरी डे ट्रेड में लगाते। पिछले 4 एक्सपायरी से जो एक्सपायरी डे का ऑप्शन बाइंग का ट्रेड है वो अच्छा खासा पैसा दे रहा है पिछले 4 एक्सपायरी से, और आप लोगों में से काफी लोगों ने उसमें बेहतर कर रहे हैं। बट ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग ऐसा ही होता है, जब पैसा आता रहता है फिर अचानक से जाता है। बट इसमें सब कुछ कंट्रोल है, आपको जो रूल बताया है उतना ही उसमें जाइएगा, 5% उससे आगे भी मत बढ़िएगा। जब आगे बढ़ना होगा तो आने वाले वक्त में 5-6 महीने बाद में वीडियो के माध्यम से या क्लास के माध्यम से आप लोगों को समझा दूंगा। 1-2 की 4 1-2 का 4 ट्रेड है जो ये पूर्णतः ऑप्शन की बिहेवियर पे आधारित है। ऑप्शन की बिहेवियर पे आधारित है। ऑप्शन बिहेवियर करता क्या है कि जिसकी एक्सपायरी इस वीक में होने वाली है, जिसकी एक्सपायरी सेम वीक में होने वाली है, जैसे कि आप समझिए आज ट्यूसडे है। अब मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, स्पॉट कोई भी बैंक निफ्टी का ले लेता हूं। सिक्सटीन की एक्सपायरी, 23 की एक्सपायरी। सिंपली समझिएगा पहले कि यहां इसमें हम लोग ऑप्शन की बिहेवियर का यूज करेंगे। ऑप्शन बिहेवियर क्या कहता है? ऑप्शन बिहेवियर नॉर्मल केस में क्या कहता है कि जो सेम वीक की एक्सपायरी होगी, जिसकी एक्सपायरी इस वीक में होने वाली है, और आज अगर वेडनेसडे है और कल एक्सपायरी होगी, तब थर्सडे को होगी। नॉर्मली थर्सडे को एक्सपायरी होती है, आप लोगों को पता है। तो ये ऑप्शन अचानक से अपनी जो मोमेंटम है और अपनी प्राइसिंग, जो मतलब प्राइस इसमें ऐड होता है, उसको अचानक से चेंज कर लेगी। कैसे चेंज करेगा? इसको यूं समझिए कि आपने अभी ऑप्शन को बाय किया मॉर्निंग में वेडनेसडे को, समझिएगा कोई ओटीएम को आपने बाय कर लिया, ज्यादा दूर की ओटीएम नहीं है। अगर 33,400 पे मार्केट चल रही है, आपने 33,600 की ऑप्शन को बाय कर लिया है, 200 पॉइंट दूर की। नॉर्मल केस में अगर मार्केट वही रह जाता है तो क्या होगा कि जो अगले वीक की एक्सपायरी है उसकी प्रीमियम में ज्यादा इरोजन नहीं होगा, बहुत मामूली सा इरोड होगा, ठीक है। लेकिन सेम वीक की जो ऑप्शन है, सेम वीक की ऑप्शन काफी तेजी से फॉल कर जाएगी 33 होते होते। मतलब कि अगर वो 100 रुपए की है तो 50 रुपए पे क्लोज करेगा। मार्केट भले वही रहे बट इसमें उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी कल होने वाली है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग इसका यूज करें बेहतर तरीके से तो हम लोगों के पास एक ऐसा हेज बन सकता है जिसको आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता है, जिसको ब्रेक करने के लिए या तो बहुत बड़ी गैप अप या गैप डाउन चाहिए। गैप डाउन में बहुत ज्यादा लॉस नहीं होता है, मतलब लॉस क्या, और ऑलमोस्ट आप प्रॉफिट में रहेंगे या कॉस्ट पे रहेंगे। अगर आप सी साइड में बनाए हैं तो पी साइड के केस में फिर अपोजिट हो जाएगा। लेकिन गैप अप के केस में बहुत बड़ा होता है तो वहां पे थोड़ी बहुत परेशानी आपको कर सकता है।
तो जब भी आपको बाजार में लगे कि गैप अप या गैप डाउन होने की संभावना है, या कोई न्यूज आ रहा है, या कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास जाकर मार्केट खड़ी है या क्लोज हो रही है, तो वहां पे इस पोजीशन में जो भी प्रॉफिट आ रहा है एक बार बुक करके निकल जाइएगा, अगले दिन लेकर नहीं जाइएगा। इस चीज को माइंड में पहले रख लीजिएगा। इसको किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास अगर मार्केट खड़ा है तो बनाने के पहले आपको अगला रेजिस्टेंस को जरूर देखना है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कल वेडनेसडे है और आपको इसे बनानी है, तो आप कैसे बनाओगे इसको? सिंपली पहले आपकी बैंक निफ्टी की स्पॉट की चार्ट पे जाइएगा, क्योंकि जो एक्सपायरी होगी स्पॉट वाइज होगी, ठीक है। और वहां पे जाने के बाद मार्केट क्या सपोर्ट या रेजिस्टेंस को आपको चुनना है। मोस्टली आपने देखा होगा, हमने इसमें सी साइड में आपको सजेस्ट किया है, पी साइड में सजेस्ट नहीं करते। पी साइड में न करने के पीछे क्या है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। जब ऑप्शन बढ़ता है खासकर इंडेक्सेस की, तो 5% की रफ्तार में आगे बढ़ता है, लेकिन जब गिरता है तो 12% की रफ्तार में गिरता है। इसके कारण पी में जो प्रीमियम ऐड होती है वो लगभग 3 टाइम हो जाता है, और बट सी में 1 टाइम होता है। तो ये हमारे साथ सबसे बड़ा बेनिफिट होती है ऑप्शन में सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है, जिसके कारण हम लोग मोस्ट ऑफ केस में सी साइड में ही बनाते हैं। मार्केट को ओवर बुलिश होने दीजिए, हम पी साइड में भी आपको क्लास लेकर लाइव में आकर बता दें। ऐसे भी लाइव में हम आपको ट्रेड वगैरह बताते ही रहते हैं कि देखो ये वाला ट्रेड है, ऐसे हुआ। जितना हमसे बन पड़ता है टेलीग्राम के माध्यम से मैं आप लोगों से मार्केट का अपडेट करने का प्रयास करता रहता हूं, क्योंकि समय कम मिलता है कि यूट्यूब में मैं बार बार आकर बताता रहूं कि देखो ऐसे है वैसे है। लेकिन टेलीग्राम पे क्या होता है कि मैसेज देना होता है, अगर हेल्थ इशू भी है तो भी एक मोबाइल हाथ में, तो चलो 2 लाइन लिख दिया, तो ये वाली बात हो जाती है। तो हमारे लिए अच्छा है और आप लोग को भी समझ में कुछ ना कुछ तो आ ही जाता होगा। तो जिसके कारण हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले ढूंढते हैं। ढूंढने का तरीका क्या है? पहले डे टाइम फ्रेम को निकालिए। क्या करना है? डे टाइम फ्रेम का निकालना है। क्यों डे टाइम फ्रेम को निकालना है? रीजन क्या है कि हमें लॉस तो डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग होनी है ना, एक्सपायरी के अकॉर्डिंग होनी है। तो डे टाइम फ्रेम पे आप पहले रेजिस्टेंस को निकालिए कि मार्केट की रेजिस्टेंस अगला कहां पे है। जैसा आपने देखे होंगे, हर वेडनेसडे को मैं देता हूं कि 34,700 के ऊपर रेजिस्टेंस है, 1-2 का फोरअप बनाओ। 35,000 इतने पर रेजिस्टेंस है, आप बनाओ। आपने नोटिस किया है? और उस रेजिस्टेंस के ऊपर बाजार मोस्ट ऑफ केस में नहीं जाती है, और आप लोग को उसमें पैसा बनाना बहुत इजी हो जाता है, और बहुत लोग बनाते हैं आप लोग। मैं वोटिंग करवा दूं और अक्सर करवाता रहता हूं, और आप देखते होंगे कि मोर देन 70-80% उसमें आगे कर लेते हैं। इसका मतलब लोग इसको काफी दिन से एंजॉय कर रहे हैं। तो पहले रेजिस्टेंस को निकालना है, याद रखिएगा। तो रेजिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, पिछली क्लास में हमने बताया है, यूट्यूब पे है, जाकर देख लीजिएगा। पहले तो पीआर को देखना है। पीआर मतलब प्रीवियस रेजिस्टेंस, और पीएस मतलब प्रीवियस सपोर्ट, शॉर्ट फॉर्म में। तो पहले पीआर को देखेंगे कि कहां पे बाजार को कठिनाई हुई। अभी कहां पे आ रही है? 34,646 से, तो बहुत दूर है। अब क्या करें? अब इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है? पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड का यूज कर लीजिए। अब जब हम स्टैंडर्ड का यूज करते हैं तो आपको क्या यहां देखने को मिलता है? आज देखे होंगे, आज लाइव मार्केट में हमने एक लेवल आपको दिया था, याद होगा, निफ्टी में दिया था शायद, यही था ना? भूल तो नहीं गए आप लोग? 15,843 के आसपास था कि इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं करेगी आप लोग लॉन्ग मत हो जाना, सब मोह माया है। और उसके बाद बाजार फॉल हो गई थी। तो यही कारण था कि उसका रिस्पेक्ट करता है बाजार। आपको बस फेथ होनी चाहिए और इस चार्ट को देखने आना चाहिए, आंखें इतनी ट्रेंड होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बीच बीच में अलग से लर्निंग हो जाती है आप लोगों को। हाँ, जो लोग 5-10 मिनट वाले हैं ना, वो लोग क्विट कर जाइएगा। ये 5-10 मिनट के लिए नहीं है, सिर्फ क्लास है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग समझ जाओ। तो कुछ लोग आते हैं सर 10 मिनट में समझाने वाली छड़ी हमारे पास होती तो हम पूरी दुनिया को समझा देते, है ना। तो उनका काम है, जिनका रोज 10-10 वीडियो बनाना है, वो बना देंगे। तो आपको पहले निकालनी है प्रीवियस रेजिस्टेंस। अब क्या हो रहा है कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस स्टॉप का निकल रहा है 33,741, लेकिन इतना काफी नहीं है, क्योंकि बाजार कल के लिए सपोर्ट पे खड़ा है। अब फ्यूचर में भी कभी ऐसा हो, देखिएगा, बीच में होता तो हम इतना नहीं देखते, इसी पे हम कुछ ना कुछ करके निकल जाते। तो हमें कुछ थोड़ा सा और मेजर चाहिए, तो ये बीच गैप का ले लेते हैं, कहीं ना कहीं 34,000 के आसपास का एरिया ले लीजिए, 34,000 का। 34,000 तक बाजार को जाने में कहीं ना कहीं कठिनाई होगी। और अर्ली चार्ट पे भी हमें कुछ ना कुछ उसका मिल जाएगा। डे हाई मिल गया और सेकेंड डे मिल गया 34 का, तो 2 हो गए रेजिस्टेंस। तो अब कल सपोर्ट पे क्लोज हुआ है, पहले ओपन होने दीजिए। ओपन होके कहां जाती है? तो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, 2 पॉइंट है। तो हम यहाँ पे देख लेंगे 34,000 वाले में
बनाने की कोशिश करेंगे। अब इसको करते कैसे हैं? जैसे कि हमें ऑप्शन बिहेवियर पता है कि वेडनेसडे की जो दिन, अगले दिन जो एक्सपायरी होने वाली है, उसकी प्रीमियम मार्केट कहीं भी रहे तेजी से डाउन हो जाएगी, तेजी से डाउन हो जानी है, बट से अगले वीक वाली डाउन इसके कंपेयर नहीं होगा। तो क्या करेंगे? तो आपको एक रेजिस्टेंस एरिया के ऐसे ऑप्शन का चुनाव करना है जिसके ऊपर मार्केट को जाने में कठिनाई हो और वो स्पॉट से काफी ज्यादा दूर हो। वो स्पॉट से 600, 700, 800 पॉइंट तक दूर हो सकता है। याद रखिएगा, वो स्पॉट से काफी ज्यादा दूर हो, वहां तक जाने की संभावना मार्केट की नहीं हो। ये चीज आपको जरूर याद रखना है। रेजिस्टेंस को हमेशा पहले लॉक करना है माइंड में, चार्ट में, एक्सपीरियंस में, फिर जाकर अगला आपको स्टेप लेना है। तो आप क्या करोगे कि 34,000 है, तो आप यहां पे सिंपली क्या करेंगे, 34,000 की सी है, ये देख रहे हैं, और 34,000 की सी को देखने के बाद आप यहां पे एक डिसीजन ले सकते हैं कि 33,500 की मात्र कितना है, 100.2 पर स्पॉट से, ज्यादा दूर नहीं है, स्पॉट का भी आप ले सकते हैं। इसकी एक लॉट को आप बाय करते हैं और इसकी 4 लॉट को सेल करते हैं, यही आपने किया है ना, उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुई है। लेकिन जो आप 300 पॉइंट पे करते थे, अब क्या कीजिएगा, स्पॉट से मात्र 100 पॉइंट नीचे आइएगा। अब आप क्वेश्चन करोगे सर ऐसा क्यों, इसका चेंज करने का हमें फायदा क्या मिलेगा? तो अगर आप ऑप्शन को थोड़ी सी भी समझते हैं तो आप समझ जाएंगे कि इसका फायदा कितना बड़ा मिलेगा। पिछली एक्सपायरी आपको याद होगा, मैंने एक ट्रेड दिया था, 2 बार, एक 128 बता दिया था, एक और दिया था, और दोनों का इफेक्ट क्या हुआ आप लोगों ने शायद उसका लाइव अनुभव किया होगा, आप लोगों ने देखा था। तो सेम इसका फायदा क्या होगा ये समझिए, कि अगर मार्केट में मोमेंटम ऊपर की तरफ आ गई, अगर मार्केट में मोमेंटम ऊपर की तरफ आ गई, तो उस केस में हमारा फायदा ये होगा कि ये काफी हद तक इस मोमेंटम के साथ ये चलेगा। जैसा जैसे ये बढ़ेगा, चारों मिलकर अकेले उसके आसपास ये बढ़ेगा, मतलब इसमें 3,000 का लॉस है, तो इसमें आपको 2700 का प्रॉफिट है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा क्योंकि 34,000 और इसको यहां पहुंचते पहुंचते ये आईटीएम में बदल जाएगा, ये आईटीएम में बदल जाएगा, और ये आईटीएम में जब बदलेगा तो इसकी वैल्यू जो है कम से कम 400 साढ़े 400 पॉइंट और इसमें प्रीमियम ऐड हो जाएगा, जिसके कारण हमें काफी ज्यादा ऊपर की तरफ रूम मिल जाएगा लॉस ना होने के लिए। जैसे अभी 34,000 को मैंने 76 पे सेल किया, तो 34,076 तक तो कोई दिक्कत नहीं, 76 तक, लेकिन इसमें जो प्रॉफिट होगा 400-500 पॉइंट, वो इसमें अगर ऐड कर देते हैं तो 34,200 2.25 तक भी हमें लॉस नहीं होगा। तो काफी ज्यादा रूम मिल जाता है, पहला रूल। दूसरा, ये इसकी मोमेंटम के साथ ये भी चलेगा, जैसे मार्केट अभी 33,400 पे है और 33,700 तक भी बाजार चला गया है, मतलब 300 पॉइंट ऊपर भी, तब तक इसमें कोई लॉस आपको बड़ा नहीं होने देगा। इसकी सबसे बड़ा खासियत यही है। लेकिन अगर आप एटीएम करते या आप 300 पॉइंट में करते हैं तो इसकी मोमेंटम को ये कवर नहीं करता है, ये एक डिमेरिट हो जाती है। तो स्क्रीन पे लॉस देख के सम टाइम लोग सौदा काट के भाग जाते हैं और उनको एक अच्छा खासा नुकसान 2,000-3,000 का हो जाता है और वो परेशान हो जाते हैं। तो उससे बचने का तरीका है कि इसको लेंगे। अब क्वेश्चन है कि सर इसी को क्यों लेंगे, हम नीचे का क्यों ना ले? तो भाई रेजिस्टेंस एरिया ये है, तो आप कोशिश करो कि रेजिस्टेंस का ही लें, रेजिस्टेंस से कम का नहीं ले। अब आप देखेंगे कि इसमें लगभग आप 50% से ज्यादा प्रीमियम आ रहा है इस 4 लॉट को सेल करने से, है ना। 498 का 50% होगा 4 लॉट, तो ऑफकोर्स सही है। 50% से ज्यादा है तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 50% अगर आपने सेलिंग प्रीमियम ले लेते हैं तो मार्केट यहां से 700-800 पॉइंट डाउन भी हो जाएगा तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत ए, तो ए हो गई। तो इसको पहला बनाने का रूल कि भाई जो स्पॉट चल रहा है उसे 100 पॉइंट ऊपर वाला हम बाय करेंगे और आगे रेजिस्टेंस वाला हम सेल कर देंगे। याद हो गया, बहुत सिंपल, मतलब लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूं, ये नहीं कि उलझाने के लिए कि भाई ये भी कर लो वो भी कर लो, इतना परसेंटेज। सिंपली स्पॉट से 100 पॉइंट ऊपर की बाय करेंगे और रेजिस्टेंस वाले को हम सेल कर दीजिएगा। सिंपली ये बस माइंड में रखिएगा। वो हो सकता है कि स्पॉट से 500-600 पॉइंट दूर का होगा, 700 पॉइंट दूर का होगा, सेल कर दी। लेकिन उसमें ख्याल रखना है कि 50% प्रीमियम आपको मिले। अगर उससे कम मिलता है मतलब वो कैलकुलेशन सही नहीं है, मार्केट ही आपको बता देगा कि किसको सेल करना है। चारों मिला के 50% मिल रहा है, ओके है, उससे ज्यादा है और ओके है। लेकिन कभी भी ऐसा लगे बाजार में कि बाजार में बोलिंजर बैंड ब्लास्ट कर गया है लाइव मार्केट,
10 मिनट के चार्ट में, 15 मिनट के चार्ट में, कभी भी ऐसा आपको लगे तो वहां पे एक बार पूरे सौदे को काट के निकल जाइएगा। क्योंकि अगर मैं कहूं कि चारों को निकल जाइए, इसको होल्ड कीजिए, और जैसे ही आप करेंगे मार्केट गिरना शुरू हो जाएगा। जस्ट लाइक होता है ना, पेपर ट्रेड में प्रॉफिट होगा, रियल ट्रेड में लॉस होगा। तो मार्केट ऐसे ही आपको ट्रैप करेगा कि आप इस चारों को लॉस बुक किए, ये भी गिरने लगेगा, बढ़ता हुआ मार्केट थम जाएगा। तो आप सबसे एक बार निकालिए, तो आप माइनर लॉस में वहां निकलेंगे 1000-1200 रुपए में, और रुक जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो जाकर मोमेंटम रुकेगी, और जब वो रुके तब जाकर इसको बना लीजिए, तब आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। अन्यथा एक पिरामिड भी आप बना सकते हैं, बट पिरामिड इसमें डेंजर हो सकता है, इसके पूरे स्वरूप को खराब कर सकता है। तो इससे बेहतर है कि पिरामिड छोड़ दीजिए, सिर्फ इस पे जाए, बोलिंजर बैंड ब्लास्ट कर जाए, एग्जिट कर जाइए। या आपको चार्ट रीडिंग में कहीं ना कहीं प्रॉपर रूप में दिखने लगे अब मार्केट पूरी तरह बाय में आ गया है और इसको ब्रेक कर सकता है, ऐसा भी अनुमान हो, तो एग्जिट हो जाइए। दिन के 2-2:30 बजे जाकर फिर से बना लीजिए। अभी लॉस हो गया है 1200-1300, रिलैक्स, फिर देखें। याद रखिए, पहला लिया गया लॉस सबसे छोटा होता है। फर्स्ट टाइम ले लिए है ना, फिर 2 बजे मौका मिलेगा, फिर से शॉर्ट कर देंगे। तो ये जरूर याद रखिएगा, कोई ये रोना नहीं शुरू कर देना है लॉस हो गया मेरा, अरे हो गया फिर से ट्रेड कर लेंगे इसको, अभी निकले हैं ना, फिर इंटर करेंगे, छोड़ेंगे थोड़े ना, क्लोजिंग टाइम पे इंटर कर जाएंगे। तो ये रूल हुआ आपको एग्जिट पॉलिसी की। एग्जिट मस्ट भी याद रखिएगा बोलिंजर बैंड का ब्लास्ट होना, जो कि बोलिंजर बैंड कैसे ब्लास्ट होता है, क्या होता है, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से समझा रखा है, या चार्ट को कैसे देखते हैं ये भी समझा रखा है। बट इसको हमेशा स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। अगर लॉस बुक कर लेते हैं आप, तो आप 2-2:30 बजे फिर से डिसीजन ले सकते हैं, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 50% को मेंटेन जरूर कीजिएगा, मैं जो बता रहा हूं। अब हो गई ऊपर की बात। अगर आपके करने के बाद बाजार तेजी से नीचे जाने लगे, उस केस में क्या करोगे? तो उस केस में क्या करना है कि आपने 4 लॉट सेल किया है ना, नीचे का 1 लॉट सेल करना है। जैसे कि 33,500 है, तो आप क्या करोगे, 33,600 का, 700 का 1 लॉट बस सेल कीजिएगा। देखिए इस तरह से होगा 153, तो उसमें और थोड़ा कम होगा। 1 लॉट सेल कीजिएगा, ए जो है इसको रहने दीजिएगा। अगर मार्केट तेजी से नीचे गिर गया है तो, जैसे पिछले एक्सपायरी मैंने किया था, आप लोग नोटिस किया कि मैं सेल करते जा रहा था, तो 1 लॉट कर दीजिएगा। क्या होगा, आप करेंगे, हो सकता है मार्केट और ऊपर आए, ऊपर आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब एक्सपेंशन इरोजन के कारण अब आप फेवर में, इसकी प्रीमियम फिर से ऐड हो जाएगी, इसकी ऐड नहीं होगी। तो 1 लॉट करना है। कब, जब मार्केट बहुत ज्यादा फॉल हो जाए, 300-400 पॉइंट नीचे चला गया है, तब इसको करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। क्लोजिंग टाइम आ जाती है करने के बाद आपको, तो वहां बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर क्या करें, 400 पॉइंट 500 पॉइंट डाउन होकर क्लोज हो रहा है, अब क्या करें, क्योंकि इसकी वैल्यू 15 रुपए 16 रुपए हो जाती है, और इसकी वैल्यू भी बहुत कम हो जाती है। तो उस केस में आपको करना क्या है कि आप चाहे तो 15 रुपए 16 रुपए इससे निकल सकते हैं, और इसके नजदीक वाला, जैसे 33,500 की सी है, तो आप 33,600 की सी या 500 की भी सी, वहां पे 3 लॉट कर लीजिएगा। एक की जगह पे 3 कर लेंगे, एक की जगह पे 2 कर लेंगे, उससे ज्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि 400-500 क्लोज किया है तो अगले दिन वो गैप अप ले सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसको बुक कर लेना है और उसको फिर से सेल कर दीजिए, 2 लॉट 3 लॉट, जो भी नजदीक वाला। जैसे एटीएम करते थे ना, सबसे स्टार्टिंग में 1 2 का 4, तो सबसे स्टार्टिंग वाला याद करना है और इसको कर देना है, एटीएम में बदल देना है। लेकिन वहां 4 करते थे, यहाँ 2 से 3 ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। आप कल मार्केट खुलेगी, प्रॉफिट में रहोगे, जिस दिन क्लोज होगी उस दिन भी प्रॉफिट में रहोगे। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप ऑप्शन के सेलर भी होते हो, ऑप्शन के बायर भी होते हो, और हेजर तो हो ही। तो आप ऑप्शन के सेलिंग में भी पैसा बनाते हो इसमें, और बाइंग में भी पैसा बनाते हो। समटाइम आप दोनों में पैसा बनाओगे। कैसे? मान लीजिए कि मैं आपने इसको बनाया, मैं इसको हटा देता हूं, मार्केट गिर जाती है एक रेंज में 200-300 पॉइंट, और क्लोजिंग होती है 33,600 पे जाके, ठीक है, इसमें भी आपको प्रॉफिट है। कल को ओपनिंग होती है 33,800 पे, तो 33,800 भी ओपनिंग होगी तो 76 पे नहीं होगा, ये होगा 30-35। याद रखिएगा, 200 पॉइंट ऊपर का है, 30-35 होगा, मैक्सिमम 40 होगा। तो इसमें भी प्रॉफिट हो रहा है और इसमें भी प्रॉफिट हो रहा है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 700 के आसपास, 650 के आसपास। तो आपको दोनों में प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप बायर भी हो और सेलर भी हो, और आपने इसके साथ इसे हेज किया है ऑप्शन बिहेवियर के कारण, तो आप हेजर, जिसके कारण ये मल्टीपल टाइम पैसा बनाकर देता है, अभी तक देता आया है, और आप में से काफी लोगों के ट्रेडिंग लाइफ का ये हिस्सा है। ट्रेड 1 2 का 4, जो लोग भी इसे कर रहे हैं, मैं जानता हूं वो एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, इसमें जब भी कभी आपको ऐसी संभावना हो, कोई न्यूज हो मार्केट में, मार्केट कोई रेजिस्टेंस के पास खड़ा हो गया है जाकर, कोई सपोर्ट के पास खड़ा हो गया, खासकर रेजिस्टेंस के पास है, तो
बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होता है, मल्टी टाइम रेजिस्टेंस पे तो थोड़ा सा रिस्क होता है, लेकिन नॉर्मल आवरली चार्ट का है तो उतना कोई रिस्क नहीं होता। तो वहां पे थोड़ा सा सचेत रहना है, क्योंकि वहां गैप अप और गैप डाउन हो सकती है। तो उस जगह पे आपको इंटेलिजेंस का अपना यूज करना है, जो भी चार्ट रीडिंग हमने बताया है उसका यूज करना है। उसके बाद ये आपको कभी कठिनाई नहीं देगी। अब आते हैं इसकी बात की कि इसको करेंगे कैसे। इसमें आप बास्केट बना सकते हैं, बट दिक्कत आपको यही आएगी बास्केट में कि नेक्स्ट वीक की जो एक्सपायरी होगी उसमें लिक्विडिटी अगर नहीं है तो लिमिट ऑर्डर में ही एक्सिक्यूट होगा, मार्केट ऑर्डर शायद ना हो। ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा। दूसरा एक क्वेश्चन और आता है इसको चार लॉट सेल बाय सब में, कि जेरोडा में अगर आपका अकाउंट है तो उस केस में वो दूर वाले ओटीएम को बाय नहीं करने देता है। तो उस केस में पहले आपको सेल करना पड़ेगा, फिर बाय करना होगा, या पहले नजदीक वाला एक लॉट बाय किए, एक लॉट सेल किए, फिर आपको एक लॉट सेल कीजिए, फिर एक लॉट बाय कीजिए। ये मल्टी टाइम करके आपको धीरे धीरे करना होगा। पहले सेल करना होगा, फिर आप कोई भी ओटीएम बाय कीजिए, आपको करने देगा हेज पर्पस से। लेकिन अदर आपके कहीं भी है तो अकाउंट तो उस ब्रोकर में आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो कल के फॉर्म में देखिएगा, आज इसको मान मत लीजिएगा कि ट्रेड है, कल चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो मार्जिन लग रही है बहुत ज्यादा है, 3,61,663 रुपया। इतना मार्जिन में इंसान ट्रेड कैसे करेगा, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसका वो एक उपाय है कि आप इसको हेज करो, जिससे मार्जिन काफी कम हो जाएगी। कैसे? अगर आपने 34,000 के सी को बाय किया है तो आप यहाँ पे 35,000 के सी को अगर सेल है तो बाय करेंगे। अभी तो 12 रुपए है, कल के दिन 2 रुपए के आसपास होगी, 1.5 रुपए को 35 का ना करके आप 34,500 का कर सकते हैं। तो उसके इसमें मार्जिन काफी कम हो जाती है। जैसा कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी ये 12 की है, कल आपको 2 रुपए की हो जाएगी। ठीक है, 75 क्वांटिटी आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए तो आपकी मार्जिन काफी ज्यादा कम हो जाती है। अगर आप एक लॉट और ऐड कर देंगे, ऐसे इसकी आवश्यकता नहीं है, तो मार्जिन और कम हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी मार्जिन जो है वो काफी नॉमिनल हो जाती है, और एक नॉर्मल आदमी भी जिसके पास कैपिटल कम है वो पैसा ट्रेड कर सकता है। लेकिन हमें लगता है कम से कम 2 लाख चाहिए, 1.5 लाख में नहीं होगा, क्योंकि वो सेल करने जब जाओगे ना तो वहां पे तो मार्जिन चाहिए, ये वाली इश्यू आएगी। तो उतना कैपिटल चाहिए तब जाकर होगा, 2 लाख चाहिए, तभी आप प्रॉपर धीरे धीरे करके अपना काम कर पाओगे। लेकिन नॉर्मली आपको 1,18,000 अकाउंट में कट जाएगा, इतने में ट्रेड एक बन जाता है। तो अगर आपके पास कैपिटल है तो आप अपने 50% कैपिटल का यूज करके इस ट्रेड को ले सकते हैं। जनरली ऑप्शन सेलिंग में 20 से 25% की ही कैपिटल की सेल की जाती है, बट यहाँ पे आप 50% का यूज कर सकते हो। इसकी खासियत यही है। इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि ऑप्शन की जो बिहेवियर है वेडनेसडे की, जैसे 7 दिन की एक्सपायरी है, हमें पता है, आपको पता है, वेडनेसडे के दिन क्या होगा कि वो ऑप्शन क्लोज हो गया। अब थर्सडे को जब ओपन होगी ना तो उसकी क्लोजिंग टाइम पे उसको बताया गया कि भाई 1 दिन लगेगा एक्सपायरी होने में, लेकिन थर्सडे को जैसे ही ओपन होता है उसे कहा जाता है कि भाई 6 घंटे 30 मिनट लगेंगे आपको एक्सपायर। तो भाई सरप्राइज में ऑप्शन की प्रीमियम गल जाती है। ऐसा प्रत्येक दिन सारे ऑप्शनों के साथ होती है। इसी कारण अगर आप स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड को सेल करके जाते हैं तो अगले दिन 30-40 पॉइंट की प्रॉफिट हो जाती है मॉर्निंग में, इसी रूल पे आधारित है। तो वेडनेसडे के दिन एक काफी ज्यादा कारगर होता है, जिसके कारण जब हम ये ट्रेड लेते हैं तो मोमेंटम के कारण इसमें प्राइस ऐड नहीं होगा, इसमें तेजी से ऐड होगा, इसमें डिक्रीज तेजी से होगा, इसमें डिक्रीज तेजी से नहीं होगा। एक बार इसमें डिक्रीज हो गया तो फिर दोबारा वो ऐड नहीं होगा उसी लेवल पे, बट इसमें ऐड होगा। इसमें विक्स का प्रभाव काफी कम पड़ेगा कंपेयर टू ये। तो इन सबके कारण आपको ये ट्रेड काफी रिलायबल हो जाती है, काफी अच्छी हेजिंग होती है और पैसा बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, कम पैसा लगता है, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हेजिंग करते हैं आप और मार्केट में तो इतना पैसा तो आपको बेयर करना पड़ेगा। इससे कम है तो मैं समझता हूँ कि 5-6 लाख से कम में तो कोई बिजनेस भी अब सही स्टार्ट नहीं होता है। तो 1.5 लाख 2 लाख में आप क्या कर लोगे? तो बाजार में अगर इसको कर पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन होंगे तो मैं 2-4 क्वेश्चन आप लोगों का लूंगा, लेकिन सिर्फ इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपके होने चाहिए, इससे अदर कोई क्वेश्चन आप नहीं लेंगे। ठीक है,
गजेंद्र भंसाली जी, क्या क्वेश्चन है सर आपका इन 578? प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं गजेंद्र जी? सब बढ़िया गुरुजी, आप कैसे गुरुजी? सब बढ़िया। आप और बताइए इसमें क्या क्या आपको कंफ्यूजन आ रही है? तो गुरुजी ये ट्रेड मेरे लिए एवरी वीक मैं करता हूँ। ये मेरा जैसे आपने बोला मेरे लाइफ का पार्ट बन चुका है। बहुत ही बढ़िया ट्रेड है सर। सर इसमें मेरे 3-4 क्वेश्चन है सर। हाँ, सो आपने बोला कि ये लो कैपिटल ट्रेड है। अगर हम जैसे हमने अभी देखा। नहीं वो हाई कैपिटल भी ट्रेड है। मैं कह रहा हूँ कि लो कैपिटल जिनके पास होते हैं उनके पास ज्यादा रूम नहीं होते हैं। वो इस बात से दुखी होते हैं कि क्या करूं। वो क्या करते हैं, कहीं ना जाकर फालतू का सीपी बाय कर लेंगे, या वो कुछ भी ऑप्शन बाइंग करने लगते हैं, या वो टिप्स प्रोवाइडर के पास पहुंच जाते हैं। नतीजा क्या होता है, वो लो कैपिटल से और लोएस्ट कैपिटल हो जाते हैं। उन लो कैपिटल वालों के मैंने एक्सपायरी डे का ऑप्शन बाइंग बता रखा है, बट मैं कहता हूं कि एक दिन से उनका पेट नहीं भरेगा, उनको रोज कुछ ना कुछ चाहिए और रोज के चक्कर में मारे जाते हैं। तो अब उनके पास दो ऑप्शन है कि वेडनेसडे भी आपके पास है और थर्सडे भी आपके पास है। वेडनेसडे की जो अर्निंग करते हो 5,000 रुपए 4,000, उसमें से 2,000 इधर यूज कर लो। अगर आपका चार्ट रीडिंग बढ़िया रहा, मार्केट ठीक रहा, तो 2,000 रुपए को 10,000 में भी बना देगा। आप थर्सडे वाला एक्सपायरी वाला ट्रेड किए हैं क्या? हाँ गुरुजी किए हैं गुरुजी। आपके लेक्चर के बाद ही किए हैं। चलिए अच्छा है। तो अब तो इस क्वेश्चन क्या पूछिए? अच्छा, तो गुरुजी बेसिकली आप बड़े कैपिटल में भी इसको कर सकते हैं। इतना कोई इशू नहीं है, साइकोलॉजी चेंज नहीं होता है इससे। मेरे को वही। इसमें 2 लाख से करो, चाहे आप 2 करोड़ से करो, मैटर नहीं है। मैटर ये चीज के मैंने जो बताया उसको आप अडॉप्ट करो कि इसमें ऑप्शन बिहेवियर आपका फेवर में है। और ऐसी कोई भी हेजिंग या ऐसा कोई भी ट्रेड अगर ऑप्शन की बिहेवियर आपके फेवर में आ जाए तो वो ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा। आप समझिए कैसे, इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको समझाता हूं। आपने स्ट्रैडल को सेल कर दिया, आपने स्ट्रैडल को सेल कर दिया, ठीक है। उस समय विक्स होगी मान लीजिए 22, 22 विक्स है। आपने स्ट्रैडल को सेल किया है, उस समय मार्केट चल रही है 34,000, ठीक है। एक को आपने 800 पे सेल किया और एक को आपने 800 पे सेल किया। मार्केट है 34,000, प्रीमियम कितना लिए? 1,600 आपने। 1600। अचानक से ऐसा होता है विक्स क्रैश कर जाता है, 22 से आ जाती है सीधा 15 पे, 27%, 28% क्रैश कर जाती है। और मार्केट जो है वो 34,000 से उठ के हो जाती है 34,500 या 600, 700 हो जाती है मान लो। मतलब एटीएम बनने में बस 100 पॉइंट, उसके बावजूद आपको 100% प्रॉफिट हो और अच्छा खासा हो। रीजन ऑप्शन भी है। क्यों? क्योंकि विक्स जैसे ही क्रैश हुआ ऑप्शन की प्राइसिंग घट गई, मोमेंटम घट गई, आईवी घट गई, उसमें आपको फायदा हो गया। सेम वेडनेसडे के दिन यही चीज होता है, इस चीज को समझिएगा। क्योंकि आप जब इस प्रैक्टिकल चीजों को नहीं समझेगा तो कोई भी हेजिंग या कुछ कर रहे हैं तो आपका माइंड कहीं कहीं डाइवर्ट होगा, आप उसमें फेथ नहीं कर पाओगे। इतनी के बराबर। ट्रेड पे अगर आपने फेथ नहीं किया तो आप कितने भी बार एक्सपर्ट क्यों ना हो, सब मोह माया है, याद रखिएगा। तो करेक्ट। इसके कारण ही आपको फेवर में है। तो गुरुजी आपने एसएल का बताया कि अगर बीबी ब्लास्ट हो जाता है 10 मिनट या 15 मिनट चार्ट पे तो एक बार के लिए एग्जिट कर जाए। तो ये 5 मिनट चार्ट नहीं देखना है राइट एसएल के लिए? अगर आपको बोलिंजर बैंड बढ़िया से देखने आ गई है तो आप 5 मिनट का भी देख सकते हो, या बिना ब्लास्ट के पहले भी आपको समझ में आ जाएगा कि ठाकुर तो गए हो, ठीक है। इस बात को समझ लीजिए। जैसे हम ही लोग कैसे होता है, मोमेंटम स्टार्ट होना है, लिख देते हैं कि 2:20 में का मोमेंटम स्टार्ट होने वाली है। तो कुछ चीजें एक्सपीरियंस से होती है, उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, वो तुक्का होता है। लग जाता है, नहीं भी लगेगा, बट एक्सपीरियंस जब आपकी ज्यादा हो जाएगी तो तुक्का भी लगने लगता है। मार्केट में ऑल अबाउट तुक्का ही है जो हम लोग एनालिसिस करते रहते हैं। करेक्ट। तो एक्सपीरियंस बढ़ता है। और समझ गया मैं। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन गुरुजी, ये आप हर बार मैंने प्रीवियस वीडियो भी बहुत बार देखा है। हर बार आप बैंक निफ्टी में बताते हो, ये निफ्टी में नहीं की जा सकती क्या? निफ्टी में भी की जा सकती है, क्यों नहीं की जा सकती है? ये निफ्टी में भी की जा सकती है। दिक्कत है ना कि बैंक निफ्टी में पैसा थोड़ा ज्यादा मिलता है। आप देखते होंगे कि जो ऑप्शन सेलर होते हैं मोस्टली बैंक निफ्टी को प्रेफर करते हैं। आपने ये भी नोटिस किया है, कंपेयर टू निफ्टी जो बड़े बड़े ऑप्शन सेलर और बैंक निफ्टी को सेलिंग करते हैं। रीजन क्या है कि बैंक निफ्टी में प्रीमियम ज्यादा होता है। क्यों प्रीमियम ज्यादा होता है, कभी समझने का प्रयास किया? क्योंकि बैंक निफ्टी की मोमेंटम ज्यादा होती है। मोमेंटम जिसकी ज्यादा होगी उसकी आईवी भी ज्यादा होगी ऑप्शन की, और आईवी ज्यादा होगी तो प्रीमियम भी ज्यादा होगी। तो प्रीमियम ज्यादा होगी तो प्रॉफिट कहां होगा सेलर को? प्रीमियम ज्यादा है वहां ज्यादा। पर। तो यही कारण हम बैंक निफ्टी को प्रीफर करते हैं। आप चाहे तो इसको निफ्टी में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं।
गुरुजी लास्ट क्वेश्चन, तो ये थोड़ा मैं जो अभी कर रहा हूँ गुरुजी, आपके प्रीवियस वीडियो देखे, थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन होता है। मॉडिफाइड मतलब जैसे ये आज का ही आपने एग्जांपल लिया, 34,000 एक रेजिस्टेंस है, तो सर जैसे ही कल एग्जांपल मार्केट खुलता है, फ्लैट खुलता है, यहीं पर खुलता है जहां आज की क्लोजिंग है, तो मैं ये देखता हूँ कि सबसे दूर जैसे 34,500 चला गया, अभी 34,500 पे मैं देखता हूँ कि अगर मैं ये वीक की 4 34,500 बेचूं और 34,500 ही सेम स्ट्राइक अगर नेक्स्ट वीक का मुझे 50% मिलता है, तो मैं सबसे दूर वाला स्ट्राइक लेके वो एग्जीक्यूट करता हूँ, ताकि मुझे मुझे लगता है कि मुझे कुशन ज्यादा मिल गया अपसाइड पे। तो ये भी सही है कि ये से नहीं? सही है, और उससे भी बेस्ट तरीका और बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा आपको रिस्क विस्क वाली बात है। अब जैसे थाउट ओपन करने वाली बात है, मुझे लगता है कि इसके बाद आप में से बहुत लोग अपने थाउट को और बेहतर से ओपन कर पाओ। समझिए, हमने यहाँ पे उड़ा दिया इन सबको, देखिएगा ध्यान से क्या होने वाला है। आपने 34,000 के सी को सेल करना है, ठीक है। अब थर्सडे के दिन क्या होगी कि बैंक निफ्टी की 400 पॉइंट नीचे की जो आईटीएम होगी 300 से 400 पॉइंट की, वो बिल्कुल फ्यूचर हो जाएगी, मतलब उसकी हवा 5% बचेगा, 95% उसमें चिप्स हो। कल की थर्सडे की एक्सपायरी जो होने वाली है उसकी ऑप्शन के साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो उसमें आप क्या करोगे कि जैसे स्पॉट चल रहा है 33,300 और आपको लगता है आज की मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं जाएगी, यहाँ टेक्निकल एनालिसिस ये आपको करनी है कि भाई 33,300 है तो मार्केट की जो एक्सपायरी है 33,200 के ऊपर ही होगी, 33,100 के ऊपर होगी, या 33,000 के ऊपर ही होगी। ये आपको पहले अपने आप में कंफर्म होना है, थोड़ा सा रिस्की होता भी मत कीजिएगा, समझिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि 16 जून की एक्सपायरी हम यहाँ पे 32,900 की सी जो हो गई, कितना है 596 है, 33,000 सी 535 है, तो ए देख लीजिए करीब 400-500 पॉइंट नीचे है, ये बिल्कुल आईटीएम हो जाएगी। कल सुबह में देखिएगा ओपनिंग होने के बाद और तेजी से जाएगा इसमें प्रीमियम, और लगभग 1 घंटे के अंदर बिल्कुल आईटीएम में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बाय करके और 34,000 की ना करके हम 100 रुपए वाले को अब सेल करेंगे, जिसमें हम 400 पॉइंट प्रीमियम लेंगे। तो उसमें क्या करेंगे 33,800, देख रहे हैं। अब इसको सेल कर देंगे, सॉरी देखिए उल्टा हो गया, इसको बाय करके अब इसको सेल कर देंगे। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप ये पूरी तरह से फ्यूचर, एक फ्यूचर के अगेंस्ट में 4 लॉट ओटीएम आपका सेल किया हुआ है, एक फ्यूचर के अगेंस्ट में 4 लॉट आपने ओटीएम सेल कर रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट अगर 34,000 से नीचे रहती है तो आपको 100% प्रॉफिट होगा। क्यों होगा 34,000 से नीचे 100% प्रॉफिट, इसको समझिए, कैलकुलेट कीजिएगा। ये बिल्कुल आईटीएम है, ये 96 मुंह में आया है, हट जाएगा, ठीक है। 96 का इसमें से 196 पॉइंट है तो लगभग हट जाएगा। होगा क्या सर कि 33,924 तक तो हमें सेल वाले में कोई दिक्कत नहीं है। अगर 34,000 जाती है तो लगभग 76 पॉइंट हमें लॉस होगा पर लॉट। तो हमारे पास 4 लॉट है तो 76 × 4 ये हमारा लॉस होगा 34,000 पे, क्लियर है। लेकिन इसकी वैल्यू जो 500 होगी, जो लगभग आईटीएम हो चुका है, या 400 होगी, अभी कितना है 33,300 है और 33,400, तो लगभग 600 पॉइंट इसमें हमें प्रॉफिट होता रहेगा, और इसमें हमें 280 पॉइंट के आसपास लॉस होता रहेगा। तो 600 - 280 करेंगे तो हम फिर भी प्रॉफिट में रहेंगे 300 पॉइंट। लेकिन इसका यूज तभी किया जाता है जब हम आश्वस्त हो कि मार्केट इस लेवल के ज्यादा नीचे नहीं जाएगी। मार्केट बुलिश ही रह सकती है, मार्केट जब बुलिश ही रह सकती है तभी हम इसका यूज करते हैं। जब आपने चार्ट ट्रेडिंग में आप कंफर्म हो कि मार्केट तो बुलिश ही रहेगी आज और कहीं ना कहीं 200-400 पॉइंट ऊपर ही क्लोजिंग दे सकती है, तब उस केस में हम इसका यूज करते हैं। तो उस केस में आप 33,800 ना करके 33,900 भी कर सकते हैं सेलिंग, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रीमियम का ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। ओके, सो गुरुजी ये जो आपने बताया मॉडिफाइड वर्जन, ये वेडनेसडे को नहीं और थर्सडे को एग्जीक्यूट करेंगे, राइट? ये वाला जो आपने बताया वेडनेसडे को, अच्छा, ये भी वेडनेसडे को कर सकते हैं। वेडनेसडे है, मार्केट खुलेगी, चेक कर लीजिएगा क्या होता है इसके हवा के साथ। यही तो गेम है जो आम आदमी को समझ में नहीं आता और डेल्टा थीटा गामा में अटक जाता है। आपको जनरली ऑप्शन की बिहेवियर को समझिए, जैसे एक इंसान को समझना है तो हम उसके बिहेवियर को समझते हैं कि उसे कब अच्छा लगता है, कब हंसता है, कब रोता है, किस चीज से ज्यादा हैप्पी है। तो ऑप्शन भी उन चीजों से प्रभावित होता है। अगर आप इसके बिहेवियर को समझ गए तो हेजिंग करना बहुत आसान और पैसा इजीली बन जाता है। मैंने अपने लाइफ का करीब 10 साल इन्हीं मतलब बकवास में बिता दिया, उसके बाद समझ में आई कि भाई सब मोह माया है, आपको एक चीजें करनी है
और जब करना शुरू किया तो उसका रिजल्ट काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी था और हमेशा फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। तो कोशिश है कि आप लोग इसको जब समझ पाएंगे एक बार ऑप्शन बिहेवियर, तो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, मुझे यकीन है। जैसे आपने भी कहा ना कि सर मैं कर रहा हूं पिछले कुछ एक्सपायरी से और मेरे पार्ट ऑफ लाइफ बनता जा रहा है, ऐसे हजारों लोगों का पार्ट ऑफ लाइफ है। बैठे हुए 1000 मेंबर में मुझे लगता है कम से कम 500-600 ऐसे मेंबर होंगे या उससे भी ज्यादा जो इसको लगातार कर रहे हैं और सब सेटिस्फाइड होंगे। लेकिन चीजें अभी हमने बताई, दो चीजें, दो प्रकार से इसको करने का, इसको भी आजमाइए एज पर मार्केट। आपकी जो ट्रेडिंग स्किल है वो बढ़ जाएगी और इसमें लार्ज वॉल्यूम में भी आप कर सकते हो। जनरली ऑप्शन सेलिंग आप लार्ज वॉल्यूम में करते हो ना, आप ऑप्शन सेलिंग इस स्टाइल में करेंगे, दिक्कत क्या है? अब इस स्टाइल में करके एडजस्ट कीजिए, दिक्कत क्या है? आप ऑप्शन सेलर ही रहो, मैं नहीं कहता आप बायर बनो, बट स्टाइल बदल दो ना थोड़ा सा, तो आपके पास बहुत सारे रूम मिल जाएंगे आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो ये भी आपने जो मॉडिफाइड वजह है वो भी वेडनेसडे को भी कर सकते हैं, बट उसके लिए चार्ट रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब अच्छी होनी चाहिए। जो अभी मैंने बताया आईटीएम चार्ट, इसमें पैसा बहुत बड़ा बनता है अगर आपके फेवर में बाजार गया तो करीब करीब होता है। अब देखिए पैसा कितना बढ़ेगा, इस चीज को समझिए थोड़ा सा, मैं आपको समझा। अब जैसे इसको आपने बाय किया और एक्सपायरी कहीं ना कहीं 33,700-800 पे हो गई, तो क्या होगा सर कि ए वाली जो है इसमें 500-600 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, ये जीरो हो जाएगा। तो आपको लगभग 800 पॉइंट से ऊपर का प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब एक लॉट में। अब आप समझ सकते हैं कि एक लॉट में 800 पॉइंट से ऊपर का प्रॉफिट बहुत बड़ा परसेंटेज वाइज प्रॉफिट है। तो ये इसका खासियत है। लेकिन इसका यूज करने के लिए काफी एक्सपीरियंस, चार्ट रीडिंग बेहतर होनी चाहिए। इससे पहले जो अभी मैंने बताया वो जनरल पब्लिक जो है वो इसका यूज कर ले। ये जो एक्सपीरियंस ऑप्शन सेलर हैं वो इसका यूज कर, बराबर, तो उनको दिक्कत नहीं आनी। धन्यवाद गुरुजी, बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन में इसलिए ले रहा हूं कि कुछ डाउट हो तो सबका डाउट आपके बहाने निकल जाए। ऋषि कुमार जी, क्या है आपका क्वेश्चन, क्या है? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं ऋषि जी? ठीक है सर। सर ये मैं पिछले 10 हफ्तों से कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। एक बार मैं ट्रैप हुआ था, मैंने आपको मैसेज किया था। जी जी सर इसमें ये पूछना था कि अगले दिन जैसे थर्सडे को गैप अप हो जाता है तो उससे बचने का क्या उपाय? अब थर्सडे को गैप अप हो जाता है तो, और गैप अप बहुत बड़ा हुआ है क्योंकि नॉर्मल गैप अप के साथ नहीं सकता है, कम से कम 800-900 पॉइंट, मतलब 700 पॉइंट से लेकर 1000 पॉइंट का गैप अप हुआ है। तो अब बचने का क्या तरीका है? तो बचने का तरीका क्या है सर कि जो मैंने अभी हेज बताई, अगर इन दोनों में से कोई किया है तो बहुत बड़ा क्षति आपको नहीं दिखाएगा। लेकिन आपने इन दोनों में से नहीं किया, प्रीवियस वर्जन में किया है जी, तो वहां पे आपको थोड़ा सा लॉस बड़ा दिखाएगा। मतलब एक लेग भी किया तो 10-12 हजार का आपको लॉस दिखाता रहेगा, या 15,000 का भी लॉस दिखा सकता है जी, और उससे भी बड़ा गैप अप है तो 20,000 का भी लॉस दिखा सकता है। इस बात को समझिए। आपको कितना दिखाया था? नहीं सर, मैं तो 3,000 में निकल गया था। अच्छा 3,000 में। मतलब मैं एक्सट्रीम कंडीशन की बात कर रहा हूँ। जब भी मैं कुछ सिखाता हूँ तो मैं एक्सट्रीम की बात करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि नॉर्मल कंडीशन आपके लाइफ में नहीं आएगी। इसके पिछले एक्सपायरी में सर करीब 7,500 मिला था। अच्छा अच्छा। पिछले वाले में थोड़ा सा आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल आप अच्छे पैसे बना रखे हैं, परसेंटेज वाइज आप अच्छे प्रॉफिट में रहे जी। आपने कहा ना 10 एक्सपायरी मैंने किया है तो 10 में आप चेक कर लीजिए, परसेंटेज वाइज आपको अच्छा पैसा बनाओ, उसमें कोई डाउट नहीं। अब गैप अप होता है तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है? हाँ बिल्कुल, उसमें एडजस्टमेंट होती है। उसको कहते हैं कि हम काउंटर एडजस्टमेंट कीजिए जी। कुल कहता है कि अगर आप इसमें फंस गए हैं तो काउंटर एडजस्टमेंट कीजिए। काउंटर एडजस्टमेंट वो कहते हैं कि लॉस के अगेंस्ट को हम रोकना, लॉस के प्रभाव को कम करना। तो काउंटर एडजस्टमेंट कैसे होगी इसको समझिए। वहां पे थोड़ा सा पैसा आपके पास ज्यादा चाहिए कैपिटल अकाउंट में, इसलिए मैंने कहा 50% ज्यादा यूज मत कीजिएगा, हेजिंग कर लीजिएगा। उस दिन हेजिंग बहुत इजी होती है एक्सपायरी के दिन, क्योंकि 50 पैसे 1 रुपए में ऑप्शन मिल जाते हैं 200-300 पॉइंट, ठीक है ना। तो उसमें करना क्या है कि जो बाइंग वाला लेग है आपका, इसको इमीडिएट बुक कर लेना है। जो आपने बाइंग कर रखा है उसको बुक कर लेना है पहले। हाँ, उसमें प्रॉफिट आएगा सर, उसमें प्रॉफिट आ रहा होगा अच्छा खासा, उसको पहले बुक कीजिए, बाइंग को हटाइए। अब सेलिंग आपने 97 पे किया है और इसकी वैल्यू 250 चल रही है जी, इससे ज्यादा नहीं होगा, 250-250 यही होना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने काफी दूर का लिया 600-700 पॉइंट का। तो ऑप्शन की बिहेवियर ये होती है कि एक्सपायरी के दिन अगर ओपन भी हुआ, मान लीजिए एटीएम भी बन के, तो उसमें 100-125 पॉइंट से ज्यादा हवा नहीं हो सकता है जी। एटीएम भी बन के होगा तो 100 जैसे कि ये 34,000 है तो 34,000 की जो ऑप्शन होगी वो मुश्किल से 250 रुपए होगी एक्सपायरी के दिन, 220 का 225 का होगा, इससे ज्यादा नहीं होता है ऑप्शन में। मतलब 100 हवा होता ही नहीं है ज्यादा, इस चीज को समझ लीजिए, देख लीजिएगा एक्सपायरी के दिन, ठीक है जी। तो मान लेता हूं मैं कि 250 या 250 पे ओपन होती है। अब क्या करना है
तो उस समय आप बुक किए तुरंत और रुक जाइए थोड़ा सा। अगर इसमें प्रीमियम ऐड होने लगे, आपको दिखे ऐड होने लगे, इमीडिएट क्या कर लीजिएगा, सेम जो पुट होते हैं इसके, उसको आपको सेल करना होगा। जैसे 33,900 की जो पुट है उसको आपको इमीडिएट सेल करना होगा, सेम क्वांटिटी। बट सेम क्वांटिटी सिर्फ सेल करेंगे तो पूरा नहीं है, क्योंकि पुट बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा जी। आप समझ रहे हैं। तो उस केस में कुछ लॉट इसका भी आपको सेल करना होगा, या इससे ऊपर का ओटीएम, जैसे आपने 33,900 है तो 34,100 का कॉल सेल कर दीजिए और पुट फिर सेल कीजिए। ये 200 क्वांटिटी है, ये 200 क्वांटिटी है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए कि 250 क्वांटिटी पुट सेल कर दीजिए और 100 क्वांटिटी ऊपर की कॉल सेल कीजिए। सेम स्ट्राइक की पुट सेल करेंगे सर, सेम स्ट्राइक कीजिए। तो अब क्या होगा कि आपका जो 97 था ये उस समय कुछ नहीं होगा तो 200 रुपये 190 रुपये का होगा। तो 190 हो गया और 97 हो गया, तो अब आपका प्रभाव जो है लगभग 300 के एरिया के आसपास आ गया है, 280 के आसपास। मतलब 280 पॉइंट नीचे और 280 पॉइंट ऊपर तक आपको अब लॉस नहीं होगा। क्लियर है जी। अब इसके साथ मार्केट फर्दर डाउन होती है, अप होती है, किसी साइड में जाती है, उसके साइड में अब आपको सेल करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा उसके। और विक्स को देखना है, वीवर को, मतलब उस दिन फुल डे आपको लगे रहना पड़ेगा उसमें, जिसको बोलते हैं काउंटर एडजस्टमेंट। मतलब कि लगातार उसमें जूझते रहना तब तक जब तक कि अपने प्रॉफिट को ना निकाल ले। ऊपर जा रहा है तो पुट सेल करेंगे, नीचे जा रहा है कॉल सेल करेंगे और बुक करते रहेंगे। जहां सपोर्ट के पास आया वहां पे एक साइड से निकले, ये आपको तरीका करना होगा, जो कि जनरल एक्सपायरी डे ऑप्शन सेलर करते हैं। एक्सपायरी डे ऑप्शन सेलर दो तरह से करते हैं, या तो इस तरह की ट्रेड करते हैं, या फार ओटीएम जो 5 रुपए 10 रुपए को होती है उसको लार्ज वॉल्यूम में सेल करते हैं। दो तरह की एक्सपायरी डे ट्रेडिंग करते हैं। तो एक सिंगल वाली ट्रेडिंग नॉर्मली लोग करते हैं, तो इस ट्रेडिंग पे आपको आकर काउंटर एडजस्टमेंट करना होगा दोनों साइड से, और तब जाकर आप इसमें कहीं ना कहीं अपना पैसा बना के निकलेंगे। क्योंकि 400-500 पॉइंट तो आपने बाइंग में कमा ही लिया है ना। जी सर, वो आपके फेवर में है, तो ज्यादा कष्ट नहीं देता है। आप 10 एक्सपायरी में अगर एडजस्ट करते हैं, मान लीजिए 10 एक्सपायरी आप ट्रैप हुए, तो उसमें एक 2 एक्सपायरी होगा कि जहां पे आपको लॉस बुक करना पड़ेगा काउंटर एडजस्टमेंट करने के बावजूद। हो सकता है कि मार्केट 1000 पॉइंट या 800 की गैप अप लेके वहां से 700-800 पॉइंट और ऊपर चला जाए। आप समझ रहे हैं। तो उस केस में आपको ये दिक्कत आ सकती है। उसको और एडजस्टमेंट हो सकता है कि हम ऊपर की तरफ स्प्रेड बना ले अगले वीक एक्सपायरी में। 200 क्वांटिटी सेल है, हम 500 क्वांटिटी बना लेंगे स्प्रेड, और इसमें सब कम से कम लॉस बचाएंगे। स्प्रेड गिरेगा तो स्प्रेड के रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। तो तरीका बहुत सारा है, लेकिन मैं सिंपल बता रहा हूं कि काउंटर पहले कीजिए। वो नहीं संभलता है स्प्रेड बनाइए, वो नहीं संभलता है कहीं कहीं माइनर लॉस बुक करके हाथ जोड़ के पीछे हट जाइए। कभी कभी लॉस बुक करना भी इंपॉर्टेंट होता है, हार मानना भी तो जरूरी है। जी जी। लेकिन ये रेयर केस में आपको आएगा, जो मैं एक्सट्रीम कंडीशन है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ सर, इसीलिए मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि इसमें एक अगेंस्ट 4 लाख है, तो उस हिसाब से बहुत तेजी से बिल्कुल फ्लक्चुएट बड़ी रहेगी ना। तो एक्सट्रीम कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये हो सकता है लेकिन जनरली बाजार में होता नहीं, बट हम लोग सोचते रहते हैं। जनरली ट्रेडिंग में होता नहीं है। 2 हफ्ते सर पहले हुआ था, जब कोई न्यूज आ गई थी बैंक को उसकी रेपो रेट बढ़ने की, तो 10 मिनट में ही काफी ऊपर नीचे। दूसरी बात, कभी भी आरबीआई का मीटिंग हो, कभी भी वित्त मंत्री का मीटिंग हो, कभी भी कोई बैंकिंग से न्यूज आना हो, आपको ये ट्रेड में सचेत रहना है। नहीं, उस दिन सर अनएक्सपेक्टेड आ गया था। हाँ, था नहीं रात में। हाँ, अनएक्सपेक्टेड कभी कभी आ जाता है। तो अनएक्सपेक्टेड तो होना ही है ना, लाइफ में भी अनएक्सपेक्टेड होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, नहीं उसमें सर फिर दोबारा एंट्री किया तो फिर मैनेज हो गया। दोबारा करेंगे तो हो जाएगा। मैंने तो पहले ही कहा कि लॉस होता है, एक बार बुक कर लो, फिर देखेंगे 2-2:30 बजे। मेरे साथ भी होता है, अगर मैंने किया लॉस हुआ, निकलो 2-2:30 बजे देख लेंगे। कहाँ जाओगे, मरना तो तुम्हें है ही, क्योंकि कल तुम्हारी अंतिम दिन है, ये मुझे पता है। और जब ये मुझे पता है कि इसका अंतिम दिन कल है, तो फिर देख लेंगे। ये चीज आपको पता होना चाहिए, और ये भरोसा खुद पे होनी चाहिए आपको। ये डराने की कोशिश करेगा, बट डरिएगा मत, क्योंकि देखिए डरना वहां जायज है जहां आपको नॉलेज नहीं है। जब आप इसके सारे रूप को जानते हो तो फिर डर किस बात का है। फिर आपको डरना कहीं ना कहीं आपको कमजोर कर देगा ना। आप इसके लिए तैयार रहिए ना कि चलो आओ देखेंगे। आप लोग आज तक जो ट्रेडिंग किए हैं इसी पे किए हैं ना, रिस्क वर्सेस रिवार्ड, 1 रुपए का रिस्क 2 रुपए का रिवार्ड। आज क्यों डर रहे हो, जब रिस्क पहले माइंड में रखते हैं, रिवार्ड बाद में रखते हैं। रिवार्ड वर्सेस रिस्क आप कभी उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। रिस्क वर्सेस रिवार्ड, तो रिस्क को पहले रखते हैं। तो इस ट्रेड में किस बात का डर है, तो इस चीज को समझिए और कीजिए। मुझे लगता है कि आप इसको इजिली कर पाएंगे आप सभी लोग। ठीक है, थैंक यू सर।
थैंक यू। आप क्वेश्चन रहने देते क्योंकि आप लोग एक एक व्यक्ति का बहुत क्वेश्चन हो जा रहा है। मुझे लगता है इन क्वेश्चन से सारे लोगों को फायदा होगा, सब लोगों का कुछ ना कुछ मिला होगा। बाकी फिर क्वेश्चन के लिए पूरा दौर बचा हुआ है, फिर कभी लेंगे और इससे आप लोगों का निकल गया होगा। गुड नाइट, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार कि 1 घंटा में झेल लिए, है ना। थैंक यू सर, आप सबको थैंक